योगी मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों पे चले जाएंगे, तब तुम्हें कौन बचाएगा? अरे महाराज, मोदी योगी छोड़ा, तुम्हारे लिए तो एक बजरंग दल काफी है। सीधा सिद्धांत, हैदराबाद में लड़ोगे तो कार्य करोगे, यहां आओगे तो सीधा रेले जाओगे। ये मुनव्वर राना कह रहा था कि मैं अफगानिस्तान चला जाऊंगा। अरे मैं देता हूं टिकट का पैसा, जाओ अफगानिस्तान रहकर के आओ, वहां मरने वाला भी अल्लाह अकबर चिल्लाएगा, मारने वाला भी अल्लाह अकबर चिल्लाएगा। अल्लाह सुनेगा किसकी ये मैं नहीं जानता। मैं उनको कहना चाहूंगा, मैं हिजड़े को हिजड़ा नहीं मानता, मैं उन हिंदुओं को हिजड़ा मानता हूं जो हिंदू होकर के भी हिंदू धर्म की नीतियों का विरोध करते हैं, सनातन संस्कृति का विरोध करते हैं, राष्ट्रवाद का विरोध करते हैं, जय हिंद वंदे मातरम का विरोध करते हैं। और जब तक मेरे धमनियों में सनातन धर्म के संस्कृति का रक्त प्रवाहित होता रहेगा, राष्ट्रवाद की आवाज उठती रहेगी। सीधा सिद्धांत। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज हिंदी। चुनावी कुंभ 2022 का चुनावी कार्यक्रम चल रहा है। लगातार आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव की। उत्तर प्रदेश का ये अवध क्षेत्र है। अवध क्षेत्र की जो जनता है हर बार ही रोचक ढंग से वोटिंग करती है। चार चरणों में चुनाव जो है उत्तर प्रदेश में अब तक हो चुके हैं। उनकी प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो लॉक हो चुकी है। ईवीएम का बक्सा खुलेगा और 10 मार्च को रिजल्ट पता लगेगा। 5वें चरण के लिए जो सभी पार्टियां हुंकार भर रही हैं, तमाम वादे कर रही हैं। जनता जो है उनके मन में क्या है, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार जनता वोट करने वाली है और यहाँ का ग्राउंड का माहौल क्या है, क्या मूड है, आपको यहाँ से दिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले आपके जो हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं उनसे परिचय करा देते हैं। मोहित राज जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार राष्ट्रवादी जो है प्रवक्ता हैं और तमाम मुद्दों पर अपनी राय जो है रखते रहते हैं। समाजवादी पार्टी से भी जो भैया हमारे साथ मौजूद हैं, कपिल देव मिश्रा जी मौजूद हैं। तमाम मुद्दों पर ये भी अपनी राय रखेंगे और बताएंगे इनकी पार्टी किस तरह से उत्तर प्रदेश में अपना जो दमखम के साथ जो प्रचार में जुटी हुई है, क्या वादे इस बार जनता के बीच में जाके करने वाले हैं। तो हम और जो लोग हैं वो भी सवाल पूछेंगे। जनता के बीच जो सवाल हमारे पास आए हुए हैं सोशल मीडिया के थ्रू, वो भी सवाल इनसे जानेंगे और आपको राय यहाँ से दिखाएंगे। सबसे पहले आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मोहित जी, पहला सवाल ये आता है कि उत्तर प्रदेश चुनाव, सबसे बड़े मुद्दे इस बार चुनाव के अंदर क्या दिखाई देते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ओ न्यूज़ के सभी दर्शकों को जय हिंद वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। इस बार अगर जो मुद्दा है तो मुद्दा देखिए, शिक्षा भी होगा, मुद्दा रोजगार भी होगा, मुद्दा आध्यात्मिक विकास होगा, मुद्दा भौतिक विकास होगा, मुद्दा सांस्कृतिक विकास होगा। जिस मुद्दे पर आप बात करेंगे उस मुद्दे पर मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। और वैसे भारत देश में चाहे वो सामुदायिक केंद्र का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे सांस्कृतिक विकास का हो, चाहे आध्यात्मिक विकास का हो, सब आवश्यक है। जो आप पूछेंगे वो मैं जवाब दूंगा। अवध के क्षेत्र में अगर आए हैं तो एक बड़ा यहाँ से आपकी जो वीडियो जो है वो भी वायरल हुई थी कि यूपी में काबा का जब सवाल उठाया गया तो यहाँ से क्या जवाब जनता का एक गया था और आप जो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे, एक बार दर्शकों को जरूर बताएं। देखिए, मैं बड़ा मैसेज ये देने की कोशिश कर रहा था। देखिए, सरकार से सवाल करना सबका संवैधानिक अधिकार है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये राइट देता है कि आप सरकार से सवाल करें। लेकिन जब आपको सरकार से सवाल करना है तो आप सरकार को मेंशन कीजिए, पार्टी को मेंशन कीजिए, नेता को मेंशन कीजिए। अब अगर आप कोई आकर के बाहर से आकर के ये पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में काबा, तो उत्तर प्रदेश में तो राम मंदिर भी है, उत्तर प्रदेश में तो काशी का भव्य कॉरिडोर भी है, राम भी यहीं पर जन्म लिए और कृष्ण भी यहीं पर जन्म लिए, एम्स भी यहीं पर है, चौड़ी चौड़ी सड़कें भी यहीं पर हैं। तो अगर ये तंज कसा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में काबा, तो ये पूरी तरीके से निरर्थक है। हाँ, सरकार के राज्य में काबा आप सवाल कर सकते हैं। उन्होंने सवाल किया था, मैंने जवाब दिया था और वो आप लोगों ने देखा था। मैं चाहूंगा कि जो सहयोगी है उनको भी माइक एक बार पास कर। जी जी बिल्कुल। सर, ये बताइएगा, अखिलेश यादव जो लगातार दम्भ भर रहे हैं, तमाम रैली में एक दावा कर रहे हैं 403 में से 400 सीट लाने की जो बात कह रहे हैं, कितना सच्चाई ग्राउंड पे दिखाई देती है? सच्चाई आपने देखा होगा कि काफ़ी ये वर्तमान सरकार के विरोध में लोग खड़े हैं। बेरोजगारी को लेकर, कोरोना काल में हुई जनता के साथ क्रूरता को लेकर। सर्वप्रथम आपने देखा होगा कि जब कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हुआ तो उसको क्रूरतापूर्वक उठा लिया गया। बाद में यही कहा गया कि इनको अपने घर में रहें, वहाँ पे देखें, और जब कोई हालत बिगड़े तब इनको अस्पताल शिफ्ट किया जाए। और पहले अगर कोई भी कोरोना पॉजिटिव हो गया तो उसके घर वालों से मिलने नहीं दिया गया, उसकी लाश नहीं दी गई, उसको देखने नहीं दिया गया। तमाम लोग बेरोजगार हो गए, भूखे मर गए। और ताली और थाली बजा करके उस समय थाली बजवाई जा रही थी, टार्च जलवाया जा रहा था जब लोग भूखे मर रहे थे। उनका ध्यान इधर नहीं गया माननीय प्रधानमंत्री जी का कि देश हमारा कहाँ जा रहा है, कितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, कितने लोग अपने लड़के बच्चे से मिलने के लिए तरस रहे थे, रास्ते में पड़े थे, आने जाने का कोई साधन नहीं रह गया था। बिल्कुल ये लग रहा था कि जैसे देश ही खत्म हो जाएगा। एक तरीके से स्थिति इतनी भयावह हो गई थी। और माने इनकी बीजेपी की देश में, प्रदेश में पूरा
सरकार इनकी थी, यह चाहते तो उसकी व्यवस्था बेहतरीन ढंग से कर सकते थे, लेकिन कुछ इनका दिखा नहीं धरातल पे। एकदम त्राहिमाम मचा हुआ था पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में। एक बार आप माइक देंगे तो मैं इससे जवाब ले लेता। मोहित जी बताइएगा, जो इन्होंने ऐसे सवाल उठाया कि किस तरह से कोरोना काल में जब सबसे ज़्यादा जनता को जरूरत थी तब सरकार पूरी तरह से फेल हो गई, और ना सिर्फ कोरोना काल में बेरोजगारी की भी इन्होंने बात कही, क्या जवाब? आपका सवाल उठाना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन आपने 80 करोड़ जनता को जो मुफ्त में राशन दिया गया, आपने उस पर सवाल नहीं उठाया। 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दिया गया, आपने उस पर सवाल नहीं उठाया। दूसरी बात, कोरोना केसेस की अगर बात की जाए तो अगर आप देखेंगे अमेरिका की तकरीबन आबादी 33 से 35 करोड़ के समथिंग यानी बीच में है, और देखते देखते वहां पर कितनी मौतें हुई हैं। जरा अमेरिका की मौतों का आंकड़ा उठाइए, फिर उत्तर प्रदेश के आबादी के अनुसार में उत्तर प्रदेश की मौतों का आंकड़ा उठाइए, आपको सीधा स्पष्ट जवाब मिल जाएगा। आपकी बात थी भुखमरी की, तो आप जाकर के सर्वे कीजिए, ग्राउंड रिपोर्ट कीजिए, वहां आपको पता चल जाएगा एक भी जनता भुखमरी से नहीं मरी है कोरोना में। सीधा सिद्धांत, कोई भुखमरी से नहीं मरा है। और 80 करोड़ जनता को अगर कोई राशन मुहैया करवा पाए, मैं किसी पार्टी का विशेष समर्थक नहीं हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 80 करोड़ जनता को बिना किसी भेदभाव में, यहां तक कि पहले तो पैसे में राशन दिया जाता था, फ्री में राशन दिया गया, रिफाइंड भी दिया गया, नमक भी दिया गया। अब इससे ज्यादा क्या किया जा सकता है? सवाल उठाने वाले अपना अपना सवाल उठाते रहेंगे, जवाब जवाब देते रहेंगे। जैसे यहाँ से कहा कि बेरोजगारी की जब बात की और तमाम मुद्दे पे बात की, तो वो लगातार ये कह रहे हैं कि जब राशन दे दिया, घी तेल सब चीज़ें सरकार दे रही, इससे ज़्यादा क्या देगी? दो बातें हैं ऋषभ जी। पहली चीज़ कि आप घी तेल देने आए थे या रोजगार देने आए थे, प्रथम चीज़। और दूसरी चीज़, जिस राशन और दाल और रिफाइंड का आप दम भर रहे हैं, और जो बात इन्होंने की आदरणीय कपिल जी ने कहा, ये प्रथम लॉकडाउन की बात, जब जनता त्राहिमाम कर रही थी तब आपका राशन कहा था, तब आपका तेल कहा था। ये 2022 के चुनाव के समय आपको याद आया कि जनता गरीबी से मर रही है। 2022 आप छोड़िए, 2021 आप छोड़िए, अभी थोड़ी देर बाद आप जानते हो क्या कहेंगे। अभी तो आप मान लीजिए कि दूसरे को डिपेंड कर रहे हैं, अभी थोड़े समय बाद आप जो है इंदिरा गांधी के शासनकाल में पहुंच जाएंगे कि ये जो राशन योजना है वो तो इंदिरा गांधी के शासनकाल के समय से आ रही है। मैं आता हूं सीधे मुद्दे पे, सुनिए, देखिए, ना मैंने डिस्टर्ब किया ना आप डिस्टर्ब कीजिए। आपने बोला, मैंने सुना। अभी आदरणीय जी ने बताया, इन्होंने डिफेंड करने का प्रयास किया। आप पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, ना कि जनता को डिफेंड कर रहे हैं। जनता को जब डिफेंड करोगे तब जनता के मुद्दों पर आओगे। और रही बात जो आज 2022 की करें, 2022 से नहीं मिल रहा है राशन 2.5 साल से मिल रहा है, निरंतर मिल रहा है, और आने वाले समय में भी निरंतर मिलेगा। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जैसी नीतियों पर चलने का कार्य करती है, और बिना किसी भेदभाव के सभी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का प्रयास करती है। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा कि ये बताइए कि भाजपा को 2 ही चरण में ऐसा क्या लग गया कि भगवा झंडे उतरने चालू हो गए, जो भाजपा के झंडे थे वो गाड़ियों से गायब हो गए, घरों से गायब होने लग गए, इस तरीके की उन्होंने बात कही। खाली र्यूमर, बस एक ऐसी अफवाह उड़ा दो, कुछ ना कुछ ऐसी बातें फैला दो। अखिलेश यादव एक अच्छे नेता हैं, बढ़िया नेता हैं, लेकिन उनके अंदर क्या है, देखिए, जो नेता होगा देश का, उसको तीनों पे काम करना पड़ेगा भाई। आप रोजगार पे काम करोगे तो संस्कृति पे भी काम करोगे। तो अखिलेश यादव जी ने क्या किया, सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए, लेकिन फर्क सिर्फ इतना हुआ, अब अयोध्या में दीपोत्सव हो रहा है, तब 1260 करोड़ में सैफई महोत्सव होता था, और उसी समय मुजफ्फरनगर में दंगा होता था। फर्क सिर्फ इतना है, और फर्क साफ है, वो आपको दिख रहा है। एक जवाब यहाँ से क्या जाएगा कि कह रहे सैफई के अंदर महोत्सव में और अयोध्या के दीपोत्सव में, दोनों में फर्क साफ दिखाई दे रहा है। क्या फर्क है? क्या जब उन्होंने दीपोत्सव मनाया, उन्होंने महोत्सव मनाया, क्या दिक्कत है इसमें भाई? कौन नहीं, महोत्सव से भारतीय संस्कृति किस तरह भैया कुठाराघात हो गया, इस पर ये बताइए। देखिए, मैं साफ शब्दों में बताना चाहता हूं किस तरीके से जो है कुठाराघात हो गया। आप मुझे एक जवाब दीजिएगा, आप अपने बच्चों को, मैक्सिमम लोग होते हैं, हमारे गांव में एक नाच की प्रथा होती थी, जब शादियों में और विवाहों में अक्सर नाच की प्रथा होती थी। तो ये हमारे ही यहाँ के लोग के बच्चों को नहीं जाने देते थे। भाई वहां किस लिए जाओगे, वहां तो नाच हो रही है। अयोध्या के दीपोत्सव में लोग बच्चों को दर्शन कराने के लिए ले जा रहे हैं। एक तरफ से अध्यात्म, दूसरी तरफ से संस्कृति, तीसरी तरफ से सनातन, चौथे तरफ से राष्ट्रवाद। और सैफई महोत्सव में ऐसा आपको क्या दिख गया? वो नाच वहां पर हो रहा था जो बाप बेटे एक साथ बैठ करके नहीं देख सकते थे, वो अखिलेश यादव और मुलायम यादव बैठ करके देख रहे थे। हमारी युवा पीढ़ी किस तरफ जा रही है, यह तय आपको करना है। अपने बच्चों को अयोध्या का सांस्कृतिक दीपोत्सव देंगे या सैफई का वो महोत्सव देंगे? ऋषभ भाई, बाप बेटे एक साथ बैठ के देखते हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री लगातार बढ़ रही है,
उन्हीं गानों पे आप वहाँ सीटियाँ बजाते हैं थिएटर में जाके, लगातार पीवीआर की शाखाएं बढ़ रही हैं। तो कौन देख कौन रहा है? केवल सपा देख रही है या केवल मुलायम सिंह का परिवार देख रहा है? जनता देख रही है ना। सफाई महोत्सव जनता के लिए होता था, ये करने की कोशिश नहीं नहीं, अच्छी बात है, जो कुछ हो रहा है वो जनता के लिए ही हो रहा है। लेकिन मैं ये फर्क बता रहा हूं, आप से पूछिए कि आप अपने बच्चों को संस्कृति से, राष्ट्र से जोड़ेंगे या उस नाच को दिखाने का प्रयास करेंगे? हमें तो लगता है अपने भी बच्चों को फिर गांव के नाच में भी भेजना चाहिए। फर्क क्या है भाई? वहां बॉलीवुड के नचनिया नाच रहे हैं, यहाँ छोटे स्तर के नचनिया नाच रहे थे। गांव में मैं मोहित भाई ये पूछना चाहता हूँ, जाता कौन है देखने? नहीं, जाता कौन है? जाते हैं ना, इसका मतलब जो जाते हैं वो संस्कृति, उनको आप संस्कृति से अलग कह रहे हैं। नहीं, जो जाते हैं, हमारे पिताजी आते थे, हमको नहीं जाने देते। नहीं, आप अपने बच्चों को नाच देखने के लिए भेजेंगे? वो भी जब वो देखने काबिल होंगे तो जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तब हमारे देश का चीफ मिनिस्टर जब अपने पिता के साथ बैठ करके जनता के टैक्स का 1260 करोड़ उसमें वे करता है, तब हमें दिक्कत होती है। हम भी 18% टैक्स देने वाले हैं। भैया, जब जनता के टैक्स का उत्सव में व्यय हो सकता है, महोत्सव में नहीं हो सकता। एक सवाल और ले लेते हैं। जी, अखिलेश यादव जो है वो कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी सरकार आएगी हाँ। तो पेट्रोल के जो दाम है वो कम होंगे, और अगर भारतीय जनता पार्टी वापस से रिपीट करती है तो फिर से 200 रुपए तक पेट्रोल के दाम चले जाएंगे। अच्छा, क्या जवाब देंगे? इसमें जवाब कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। क्या अखिलेश सत्ता में नहीं थे या मुलायम सत्ता में नहीं थे? उनके समय पे पेट्रोल के दाम क्या थे? आप 2014 की मैं आपको पर्ची दूंगा, आपको 84 का रेट दिखाऊंगा, 84 का। अभी आपको 95 में यहां मिल रहा होगा, 96 में मिल रहा होगा, समथिंग जो भी पेट्रोल का दाम है। आने वाले समय में महंगाई को कोई भी सरकार पूरी तरीके से नहीं घटा सकती। हाँ, अंकुश लगाया जा सकता है, पूरी तरीके से घटाया नहीं जा सकता। और जो भी सरकारें आएंगी, जो पेट्रोल का दाम तय किया जाता है वो सिर्फ भारतीय बाजारों से नहीं तय किया जाता, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों से भी तय किया जाता है। तो सीधा सा सिद्धांत, महंगाई अगर एक मुद्दा है, रोटी कपड़ा और मकान अगर एक मुद्दा है, तो राष्ट्रवाद भी एक मुद्दा है। और राष्ट्रवाद की नीतियों पर आपको भी प्रखरता से बोलना पड़ेगा, आपको भी प्रखरता से बोलना पड़ेगा। एक बार नाम बताइए। दस्तगीर। ये बताइएगा कि जो कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद एक मुद्दा है और राष्ट्रवाद के नाम पर इस बार क्या वोट पड़ेगा, या फिर जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बदलाव की लहर है वाकई में? अखिलेश यादव को जो देने वाले होंगे वो अखिलेश यादव को देंगे, और जो राष्ट्रवाद वाले हैं वो राष्ट्रवाद को देंगे। तो ये जो अखिलेश यादव वाले और राष्ट्रवाद वाले हैं, ये फर्क का मतलब कैसे नजर आएगा? लड़ाई है, दोनों लड़ रहे हैं। अब देखो, जीत जिसकी हो उसकी माना जाएगा। हम पढ़े लिखे हैं नहीं, अनपढ़ हैं, हम ज़्यादा जानकार नहीं हैं, लेकिन हम समाजवादी के साथ हैं, समाजवादी के साथ रहेंगे। किस आधार पे? काम के आधार पे या फिर मुस्लिम है सिर्फ इसलिए? अच्छा है, उनका काम बहुत अच्छा है। रोडें बनवाते हैं, पुल बनवाते हैं, सड़क बनवाते हैं। बीजेपी की सरकार में कुछ नहीं बना। बीजेपी की सरकार में कुछ बनता नहीं है। अगर काम अच्छा कर रहे हैं इसलिए मुस्लिम नहीं है, सपोर्ट तब भी कर रहे हैं। कह रहे मुस्लिम हो या ना हो, उससे फर्क नहीं है, सपोर्ट काम पे है। बिल्कुल। आपको जब देश आजाद हुआ, देश का पहला शिक्षा मंत्री, आजाद भारत का पहला शिक्षा मंत्री मुस्लिम था। हमने इसी भारत देश को 4 मुस्लिम उपराष्ट्रपति दिए। सीधा सा सिद्धांत, हमारे देश का एक मुसलमान व्यक्ति, खैर मैं धर्म पंथ संप्रदाय मत मजहब पर नहीं बोलूंगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जहां बात आएगी, लेकिन सीधा सिद्धांत, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अगर नीतियों को देखा गया तो उन्हें देश के सबसे सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति के पद पर बिठाया गया। दूसरी बात, आप बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं बनवाया, तो सुनिए, राम मंदिर अखिलेश यादव ने बनवाया। इनका मतलब है काशी का भव्य कॉरिडोर इनके नजर में अखिलेश यादव जी ने बनवाया होगा। और अगर देखा जाए केदारनाथ का जीर्णोद्धार, हो सकता है अभी वो भी बता दे समाजवादी ने कराया। हो सकता है अभी ये भी बता दे कि सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार भी उन्होंने ही करवाया। हो सकता है अभी ये भी बता दे कि रामानुजाचार्य की प्रतिमा भी उन्होंने लगाई। हो सकता है अभी ये भी बता दे कि पूर्वांचल हाईवे एक्सप्रेसवे जो है वो भी अखिलेश यादव ने ही बनवाया। हो सकता है अभी ये भी बता दे कि अटल टनल योजना के माध्यम से जो राष्ट्रव्यापी रोडों का निर्माण किया गया वो भी पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी ने करवाया। मैं किसी पार्टी का डिफेंडर नहीं हूं, लेकिन जहां बात राष्ट्रवाद की आएगी, सनातन संस्कृति की आएगी, और जो पार्टी सनातन धर्म के संस्कृति के उत्थान के लिए कार्य करेगी, निस्वार्थ भाव से बोलूंगा और खुले मंच पर बोलूंगा। चाहिए बताइएगा कि ये वहां से बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव ने, जो जैसे अखिलेश यादव हर बार कहते हैं कि हमने फीता जो है वो योगी आदित्यनाथ काट रहे हैं, काम हमने कराया था, क्या वाकई में वैसे ही इनकी विचारधारा सहमत करें? ये तो बिल्कुल गलत क्या है। यहाँ गोंडा में लोगों ने प्रत्यक्ष देखा, योगी बाबा आए, मत्स्य संस्थान का फीता काटा, पतंजलि योग चिकित्सालय का, वो पॉलिटेक्निक का फीता काटा, और मेडिकल कॉलेज का तो यहाँ 3 बार कट चुका है, अभी तक खैर शुरू नहीं हुआ है, फीता 3 बार कट चुका है। और कृषि विश्वविद्यालय का फीता उन्होंने काटा, और यहाँ सभी लोग जानते हैं वो सपा सरकार की देन है। और रही बात राम मंदिर की, तो राम मंदिर ये लेना आप क्रेडिट बंद करिए, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे होना है। अगर किस्मत से सरकार भाजपा की थी तो आप भाजपा का क्रेडिट लीजिए। एक मिनट मुझे बोल लेने दीजिए। और दूसरी बात,
सड़कों के जो जाल, आप मुझे लगता है इधर से ही आए होंगे, हाँ? तो आपको अब क्या ही बताना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, कितने सड़कें बनी, हाँ? भाजपा के विधायक थे, भाजपा के सांसद हमारे यहाँ 25 साल से हैं, और ये मुख्य सड़क है। अभी जब कटरा घाट का पुल टूटा था, सरयू का पुल, तो पूरा ट्रैफिक इस पर डाइवर्ट था, लेकिन कितनी बुरी हाल है। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, आपने एक्सप्रेसवे की डिफिनीशन बदल दी। वो 3-3 मीटर की वो पट्टियां कहाँ हैं, 9 मीटर के वो डिवाइडर कहाँ हैं, जिनमें हरे पेड़ लगने चाहिए थे, वो आपने केवल 22 के चुनाव के ध्यान में रखते हुए आप डिफिनीशन बदल दे रहे हैं, और आप बता रहे हैं एक्सप्रेसवे बनवाया हमने। जी, यहाँ से सवाल उठाएगा कि सबसे पहले कि फीता काटने का काम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, काम अखिलेश भैया ने किया था, आप लोगों ने सिर्फ फीता काटा, पहला सवाल। दूसरा, इन्होंने यहाँ से जो कहा कि पूरी तरह से जो बीजेपी है वो जानबूझ करके टारगेट कर रही है, इनके जो काम है उसको क्रेडिट लेने के लिए काम कर रही है, क्या कहेंगे यहाँ से? जिसके पार्टी के शासन काल में कार्य होगा फीता वही काटेगा, कि फीता काटने के लिए इटली की रानी और इटावा के राजकुमार को बुलाया जाएगा? भाई, इटली की रानी और इटावा के राजकुमार फीता काटने के लिए नहीं ना आएंगे। जनता ने मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को चुना, तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ही फीता काटेंगे। दूसरी बात, अभी इन्होंने रोड की बात की कि जो 3 पट्टियां कहां गायब हो गई, आप करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। मतलब ये करें वो सही है। अब ये जो है रोड के पट्टियों पर सवाल उठाने के लिए आ रहे हैं, जिनके शासनकाल में राष्ट्रव्यापी रोडों का कोई निर्माण नहीं किया गया। और अगर जो बता रहे हैं ना कि आगरा एक्सप्रेसवे हमने बनवा दिया, ये एक्सप्रेसवे हमने बनवा दिया, तो सीधा सा सिद्धांत, अगर सरकार में रहोगे तो सिर्फ एक मुद्दे को लेकर के चलोगे तो उस पर कार्य नहीं होगा। मैंने बोला सांस्कृतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, भौतिक विकास, इन तीनों विकास पर जो सरकार जोर देगी बिना किसी भेदभाव के, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के चलेगी। ये जनता उसी का चुनाव करती आई है, उसी का चुनाव भविष्य में करती रहेगी। चलो, उनका तो आपने फीता काट लिया, कोई बात नहीं, पर अपने यहाँ की रोड क्यों नहीं बनाए? अपने यहाँ की रोड बनवा लेते। कहाँ की? जो करनेलगंज की रोड बताए। करनेलगंज की कौन सी रोड की आप बात कर रहे हैं? ये चचरी से बरगदी मोड़ से शाहपुर की। चचरी से, हाँ हाँ, बरगदी मोड़ से आप यहाँ अपने विधानसभा की बात करिए, बरगदी मोड़ से लेकर परसपुर जाने में क्या हाल है, कितना टाइम लगता है। जो सड़क की दूरी हम 10 मिनट 15 मिनट में तय करते थे, आज उसी दूरी को 2 घंटे में नहीं पूरा कर पा रहे हैं। ये हालात हैं। हाँ, पूरे लोकसभा की मैं, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं गड्ढे बचाने में एक्सीडेंट हो रहे हैं, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। नहीं, मैं उसकी भी बात बता रहा हूँ। देखिए, मैं सीधा सा सवाल है, किसी पर विशेष रूप से टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। और खास करके देखिए, राजनीतिक मंच है, मैं अपने विधानसभा पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करता, लेकिन जहां बात मेरे विधानसभा की है तो आप कर्नलगंज से गोंडा की रोड पकड़िए। दूसरी बात, आप कर्नलगंज से आए हैं, सीधी सी बात, आप कर्नलगंज में आए हैं अखिलेश यादव के साथ। नहीं, पहले आप सुनिए, आप शासनकाल पे मत जाइए। हाँ, तो जब जरवल रोड से लेकर के गोंडा तक आपके शासनकाल में बन सकती थी, तो आप अपने क्षेत्र का विकास नहीं करवा पाए, ये आपका मुद्दा है। ये रोडें बनी हुई थी, ये बीजेपी के शासनकाल में खंडार हो गई, बिल्कुल गड्ढा युक्त हो गई। ये योगी जी बोल रहे थे कि हम सड़कों को गड्ढा मुक्त करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि इन्होंने गड्ढा युक्त सरकार बनाई है, सड़कें गड्ढा युक्त करके छोड़ा। भारतीय जनता पार्टी की जैसे सरकार आई, आपका कहना है कि रोडें टूट गई, इनका कहना है। अरे महोदय, एक बात बताइए, आप जिस क्षेत्रवाद के मुद्दे को लेकर के पड़े हैं, क्षेत्रवाद अगर मुद्दा है तो आप राष्ट्रवाद के मुद्दे पर क्यों बात नहीं करते भाई? आप विधायक अपने निधि के लिए चुनेंगे, विधायक आप अपने फायदे के लिए चुनेंगे। अच्छा, मोहित जी, एक मोहित जी, तो वो अब योग्य भी कहाँ है वो भी आपको पता होगा। जिस योग्य को आप चुनते आए थे, उन योग्य ने काम नहीं किया, और वो नहीं, अच्छा, जो बनाया था आप एक हाँ, साल में क्या विकास? मतलब नहीं, मतलब जब तक वो भाजपा में थे तब तक गलत थे। एक और यहाँ से सवाल पूछा गया था, इन्होंने कहा कि जो ये भाजपा है वो गाना बंद करे राम मंदिर का, क्योंकि राम मंदिर कोर्ट ने बनवाया था। एक यहाँ से बाबा बैठे, बाबा से जवाब ले लेते हैं। अगर भाजपा ना आई होती तो ये संभव ही नहीं था। ये चाहे कांग्रेस रही, चाहे विपक्षी दल तमामों जो रहे, अराजक तत्व, ये सब जो है क्या नाम बनने ही नहीं देते। ना ही वो ढांचा ध्वस्त होता, ना ही उत्खनन होता वहाँ, और ना भग्नावशेष मिलते, ना वो प्रमाण। सब कुछ हो जाने के बाद भी कांग्रेस और ये विपक्षी गण मिल करके सामूहिक प्रयास से फैसला होने नहीं दे रहे थे। लेकिन वो भाजपा के आने के बाद ही ऐसा संभव हो पाया कि सारे साक्ष्यों पर जो प्रमाण प्रस्तुत किए गए थे उसी आधार पर निर्णय हुआ, जजमेंट हुआ। इसके लिए हम भाजपा को श्रेय देते हैं। ऋषभ भैया सुनिए,
मतलब आदरणीय हैं, चाचा जी हमारे बड़े सीनियर हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या संसद न्यायपालिका में इंटरफेयर करती है? सुने 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 सुने, गंभीरता से लीजिए। आप हमारे सामने बहुत बच्चे हैं, बहुने हैं, अनर्गल प्रलाप मत कीजिएगा। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं भी राजनीति करता हूँ। सुने सुने सुने, मैं जो है मैं भी काफी बसंत देख चुका हूँ और काफी कुछ उतार चढ़ाव देख चुका हूँ देश काल परिस्थिति पर। संभल कर मुझसे बात कीजिएगा। मैं एक एक चीज का खंडन करने आया हूँ अपना दुकान बंद करके। हैं, इस सपा और कांग्रेस और बसपा की मक्कारी को मैं क्रमशः गिनाऊंगा। पहले आप स्थिर चित्त होकर के क्रोध त्याग करके सुनने की सामर्थ्य अपने में जुटा लीजिए, तब मैं आपको एक एक का उत्तर दूं। और जिन दोनों के जिनको आप आदर्श मानते हैं, यहाँ का प्रतिनिधित्व काफी कालखंड से करते आए हैं, इन सबों के भी काले चिट्ठे खोलूंगा। तो आप संभल करके जो है सुनने का साहस रखिएगा। साहस रखते हैं, मेरा तैयार है कह रहे सुनने को। एक एक की मैं कलई खोलना जानता हूँ, मुझे काफी कुछ इतिहास पता है इन लोगों का। इसलिए अनर्गल प्रलाप पहले तो बंद कीजिए। ये बताइए 5 वर्ष के अंदर ही तो ये 4 लेन रोड से जो गोंडा तक अभी गिनाया गया बलरामपुर तक, ये इसी 5 वर्षों के ही कार्यावधि में तो हुआ है? नहीं हुआ है। आप गलत कह रहे हैं। मैं भी यही रहता हूँ। नहीं, इन 5 वर्षों में नहीं हुआ है। कायदे से आप पता कर लीजिए, इन 5 वर्षों में नहीं हुआ है। इसके पहले हुआ है, इसके पहले हुआ है। ये सब मंजूर नहीं, कार्य हो गया था। ये कार्य सपा शासन काल में हो गया था बलरामपुर वाले। देखिए, इसमें आप बताएं, इसका 5 साल में कौन सी सड़क बनी? कोई नहीं। एक सड़क बताएं अपने विधानसभा में। यही मुलायम निहत्थेकार सेवकों, निरपराध कार सेवकों पर इन्होंने गोलियां चलवाई थी। यही जो है सरकार, सपा सरकार ने जो है तमामों जो है आतंकवादियों पर से मुकदमा हटाने के लिए पैरवी की थी। भले ही सर्वोच्च न्यायालय के फटकार के बाद इन्होंने अपना जो है आदरणीय डॉक्टर साहब, एक योजना आप बताइए। अखिलेश यादव ने 100 डायल नंबर की पुलिस दी, उन्होंने एम्बुलेंस दिया 108। उसके काट में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आज हम नहीं उसके भाजपा का कोई एक काम गिरा दो, काम नहीं किया। इन्होंने सामाजिक समरसता वापस लाई। जो जातीय द्वेष की बिस्बेल फैलाई गई थी, जिसमें पूरा समाज त्रस्त था। आतंकवाद, दंगा फसाद, पत्थरबाज, ये जो तमामों संरक्षित थे सपा द्वारा, उन सबों के जो है क्या नाम, उन पर अंकुश लगा, प्रभावी अंकुश लगा, जिससे लाभ हुआ हो जनता को, वो काम बताइए आप। ये जितनी विकास योजनाएं चली हैं इधर की, चाहे घर घर जो है शौचालय दिया गया है, चाहे तमामों खाद्यान्न वितरण हुआ है, चाहे तमामों बेघरों को घर दिया गया है, ये क्या जो है क्या नाम अच्छे काम नहीं है? इसको नहीं माने। फ्री आपको जो है क्या नाम वैक्सीन लगाई जा रही है, फ्री। सुने नहीं भाजपा सपा वालों ने कहा था कि इसको अगर लगवाओगे तो हिजड़े हो जाओगे, नपुंसक हो जाओगे। समझ रहे हो? सपा वाले बोले थे, कह रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे, कहकर इसको लगवा लिया तो तुम हिजड़े हो जाओगे। और ये भाजपाई जो है क्या नाम वैक्सीन है। ये कह रहे लोगों को गुमराह क्यों कर रहे थे, है ना? डॉक्टर साहब, एक आप वैक्सीन का प्रचार कर रहे हैं इतना। यहाँ से एक सवाल उठा था कि राम मंदिर जो है उसका भाजपा गाना बंद करे क्योंकि वो कोर्ट ने बनवाया था, ठीक है? तो वहाँ पे जवाब देते कि कार सेवकों पे जिसने गोली चलवाई या सब तमाम चीजें उन्होंने बताई। वो कह रहे वैक्सीन को लेकर भी कि दुष्प्रचार कर रहे हैं, विरोध बता रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई, आपने वैक्सीन लगवाई, मैं मानता हूँ, लेकिन इसके पहले वैक्सीन नहीं लगी। आप टीबी रोग था उस समय, भारत देश में उतने संसाधन भी नहीं थे। और ये BCG हैजा रोग जो गांव में फैलता था, इसके टीके नहीं लगे। आज भी बच्चे जो होंगे गांव या उनका सवाल उनका दूसरा है। वो बोल रहे हैं कि दुष्प्रचार क्यों किया, मतलब गलत क्यों लोगों को बताया, ये वो पूछ रहे हैं। ये तो व्हाट्सएप का फॉरवर्ड है, किसी ने नहीं कहा। एक सेकंड बाबा, ये बोल रहे कोरोना महामारी टीकाकरण पर बात कर रहे हैं, जिसके लिए इनके ही नेता ने, सपा के नेता ने ही कहा था कि अगर इसको लगवाओगे तो हिजड़े हो जाओगे। सही में कहा था कि ये तो आप कह रहे व्हाट्सएप पे पढ़ के बोल रहे हैं ऐसे, समझ रहे हैं? लिखित नहीं, न जाने कितना अखबारों में पढ़ा गया, न जाने कितने। तो जितना आप बोल रहे हैं, क्या लिखित प्रमाण आपके पास है? एक जवाब, एक माइक दे दीजिए एक बार। वही जी, एक सवाल। नहीं, सुनिए। सबसे पहले आप जहां से शुरुआत किए थे, मैं सीधे 1 मिनट में पूरी बात, आप शांत हो जाइए, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ पूरी बात को। मैं 1 मिनट में खत्म कर दे रहा हूँ। आपका जवाब था कि राम मंदिर जो है सुप्रीम कोर्ट बनवा रहा है, अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट बनवा रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट सिर्फ जो है 2017 की सरकार में बना?
क्या इससे पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं था? इससे पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं था। दूसरी बात, कांग्रेस का 70 साल से शासन काल था। इसके बाद आप आएंगे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी थे, और देखा जाए अखिलेश यादव भी थे, मायावती जी भी थी, सबका शासन काल आया। तो क्या उनके शासन काल में सुप्रीम कोर्ट नहीं था, या उनके शासन काल में धर्म को, अध्यात्म को, संस्कृति को, सनातन को चिमटे से छूना पाप है? सीधा सिद्धांत। उनके शासनकाल में कार सेवकों पर धड़ाधड़ गोलियां चलवाई गई। महोदय के शासनकाल में कांवड़ यात्रा में डीजे बैन कराया गया, और महोदय के ही शासनकाल में अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य के ऊपर लाठीचार्ज की गई बनारस में। अरे महाराज, हृदय द्रवित हो जाता है। आप वैक्सीन की बात कर रहे हैं, आप पूछ रहे थे कि विकास क्या हुआ, तो सुनिए विकास क्या हुआ भाजपा के शासनकाल में। मैं आपको विकास बताता हूं। पूर्वांचल हाईवे एक्सप्रेसवे एक तरफ से विकास है, अटल टनल योजना के माध्यम से राष्ट्रव्यापी रोडें बन रही हैं, एक तरफ से विकास है। सोमनाथ, केदारनाथ और भव्य राम मंदिर का निर्माण, काशी का भव्य कॉरिडोर, सांस्कृतिक विकास है। 80 करोड़ जनता को राशन मुहैया करवाना और अपराध मुक्त करवाना। आज हमारी बेटियां घर से बाहर निकल सकती हैं, यह भी कहीं ना कहीं एक विकास है। पहले के शासनकाल में बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। ये क्या बात करेंगे? ये क्या बात करेंगे? राशन बांटकर हमने 80 करोड़ जनता को बचा लिया। एक बेटी निकली थी हापुड़ में बाहर, हाँ, और एक बेटी निकली थी उन्नाव में बाहर, एक बेटी निकली थी हाथरस में बाहर। वो भारत की नहीं थी कि उत्तर प्रदेश की नहीं थी? मैं एक बात पूछना चाहता हूं, यहां पर ये बैठे हैं, क्या ये अपने पार्टी के मंच से, जिस पार्टी के समर्थक बने फिर रहे हैं, जय श्री राम छोड़ दीजिए, वंदे मातरम का नारा लगवा सकते हैं? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ये इनकी व्यक्तिगत धारणा है। अरे महाराज, अरे कहां बोलते हैं? एक नारा लगेगा, धरती पुत्र मुलायम भैया जिंदाबाद जिंदाबाद, इसके अलावा दूसरा नारा नहीं लगेगा। और सुनिए, जय श्री राम का नारा नहीं लग सकता। हाँ हाँ, भारत माता की जय, यही से ये व्यक्तिगत, आदरणीय जी, ये व्यक्तिगत आप बोल सकते हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको पद से हटा देंगे, आप बोलिए मंच से, मंच से बोल के दिखाइए, मंच से बोल के दिखाइए, मंच से एक बार जय श्री राम का नारा बोल करके दिखाइए। नहीं बोलेंगे, शांत हो जाएंगे। अरे नहीं बोल सकते भाई। कार से को यादव जी आए थे, उन्होंने अपने गोद में भारत माता की जय, हाँ जय श्री राम बोला। रामलीला मैदान में आए, जय श्री राम बोला। आप रामलीला मैदान में आएंगे, हाँ, आप अपनी पार्टी से अल्लाह अकबर क्यों नहीं बोलते? हाँ, अल्लाह अकबर तो तुम नहीं बोल सकते। अल्लाह अकबर हमारी संस्कृति नहीं है। इस्लाम भारत में नहीं था, इस्लाम भारत में नहीं था। ये अल्लाह अकबर हमारी संस्कृति नहीं है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अल्लाह अकबर? ये मेरा व्यक्तिगत अधिकार तो है संविधान के अनुसार। हाँ, आप चाकू रख के अब संविधान आ गया। माता को भारत को डाइन कहना ये संभव है। एक बार नहीं, अनेकों बार कहा। जेल कर दीजिए, आजम को क्यों नहीं? वो राष्ट्रद्रोह उनके ऊपर क्यों नहीं लगा? सुनिए सुनिए, अल्लाह अकबर पे मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। अल्लाह अकबर कौन सा संवैधानिक अधिकार है, कौन सा सांस्कृतिक अधिकार है? आप मुझे बता दें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद पैगंबर भारत आए थे, हसन हुसैन भारत आए थे, हसनैन करीमैन भारत आए थे, हजरत अली भारत आए थे। अगर नहीं क्यों नहीं, तो इस्लाम कहां से आया? हाँ, संविधान में जय श्री राम नहीं लिखा तो क्यों बोल? संविधान, सुनिए, जय श्री राम हमारे संस्कृति का प्रतीक है, राम हमारे संस्कृति का प्रतीक है, राम मर्यादा के प्रतीक है, राम भारत के प्राण हैं। पैगंबर भारत के प्राण नहीं हो सकते। सुनिए, पैगंबर भारत के प्राण नहीं है, राम भारत के प्राण है। नहीं, भारत का अस्तित्व राम से, मोहम्मद पैगंबर से, सीधा सिद्धांत। तो संविधान में जय श्री राम लिखवा देते ना, अगर इस चीज अस्तित्व है तब क्या? तो या तो संविधान मानिए, या तो संविधान मानिए, या जय श्री राम मानिए। मैं ये कहता हूँ, सुनिए, मैं अपनी माता से प्रेम करता हूँ। हाँ, एक मिनट सुन लीजिए, मैं अपनी माता से प्रेम करता हूँ, अगाध प्रेम कर। एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, दोबारा से बताइए। मैं अपनी माता से प्रेम करता हूँ, अगाध प्रेम करता हूँ। तो क्या ये कोई दूसरा मुझसे कहलवाएगा कि तुम कहो अपनी माता से प्रेम करते हो? मैं करता हूँ, जब दिखाने की आवश्यकता पड़ेगी तब दिखाऊंगा। अब ये हर जगह मैं चिल्लाता फिरूं कि मैं अपने माता से प्रेम करता हूँ? बताइए आप। अरे राहुल जी, देशभक्ति भी प्रूव करनी पड़ेगी। राहुल जी, जब भाव व्यक्त होता है, अल्लाह अकबर व्यक्त हो जाएगा, अल्लाह अकबर व्यक्त हो जाएगा, भारत माता की जय नहीं होगा, धरती पुत्र मुलायम व्यक्त हो जाएगा, जय श्री राम नहीं होगा। अरे महाराज, आप देखिए तो तब समझ में आएगा क्या हो सकता है। नहीं, क्या हो सकता है उसकी? देखिए, पार्टी में जहाँ राजनीति होगी वहाँ धार्मिक मामला कोई हो ही नहीं सकता है। कोई भी पार्टी धर्म की राजनीति का कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग विकास की बात करते हैं, हम धर्म की राजनीति नहीं करते। यादव पूछ रहे, अखिलेश यादव राम मंदिर जाएंगे फिर? बिल्कुल जाएंगे। वो हिंदू नहीं है क्या? हिंदू हैं वो, बिल्कुल जाएंगे राम मंदिर।
मंदिर जाने के लिए समस्या क्या है फिर? में भी पूछ लीजिए कि मुलायम सिंह यादव की विचारधारा राम मंदिर के प्रति क्या थी। आपसे पूछिए मुलायम सिंह यादव जी की विचारधारा राम मंदिर के प्रति क्या थी, जिस सपा का आप नेतृत्व कर रहे हैं। कार सेवकों पर धड़ाधड़ गोलियां चलवा दो, भैया की सरकार आ जाए कांवड़ यात्रा में डीजे बैन कर दो, भैया की सरकार आ जाए जय श्री राम बोले जेल में डाल दो, भैया की सरकार आ जाए तो आजम खान का लड़का अगर नमाज पढ़ने के लिए बाहर निकलेगा तो वहां से होली बैन कर दो। आजम खान का लड़का समाजवादी कोई भी संवैधानिक पद पर सरकार आती है तो सभी धर्म के लिए होनी चाहिए, हिंदुओं को टारगेट क्यों? खाली हाउस बनेगा। कहीं कोई टारगेट नहीं किया जा रहा है। हमारे समझ से ये लोग केवल बीजेपी वाले दुष्प्रचार करके हिंदू मुस्लिम राइट करने के लिए, केवल हिंदू मुस्लिम राइट करने के लिए ये सब भाषाएं बोलते हैं। मैं नहीं बोलूंगा आदरणीय जी, आदरणीय मैं नहीं बोलूंगा। सपा के शासन काल में कितने मंदिरों का निर्माण किया गया ये बताइए। हज हाउस में गिनाने के लिए बैठा हूं, आप बताइए सपा के शासन काल में कितने मंदिर बनाए गए? जो बनने वाले थे 2 मंदिर बताइए, 2 बताइए, 2 बताइए। अच्छा ये बताइए कि बीजेपी सरकार ने कितने मंदिर बनवाए? मंदिर कितने? अरे अब राम मंदिर बन रहा है, इसके आगे आप क्या बात करोगे? राम मंदिर बन रहा है, क्या बात करोगे? क्यों नींव खो दी जा रही है? आपके पास कौन सा डेटा है? आपके पास कौन सा डेटा? सुनिए, चुनावी स्टैंड है ये सुनिए, ये हुआ था कि जैसे उच्चतम न्यायालय का फैसला आएगा हम 2 दिन में मंदिर खड़ी कर देंगे, ठीक है। ये बीजेपी बोल रही थी और 3 साल हो गए अभी नींव खोद रहे हैं। ये सिर्फ 2024 के राम मंदिर की नींव खोद के चुनावी स्टंट कर रहे हो खाली। इनसे पूछिए, सुनिए, शांत रहे, सुनिए सिर्फ न्यू खोदी जा रही है, लेट कर रहे हैं। सिर्फ 2024 दिख रहा है उनको। राम के नाम पर भी घोटाला कर रहे हैं। सुनिए नाम बताओ जी। इनका सर्वनाश हो जाएगा, जान लीजिए। भाजपा प्रचंड बहुमत से फिर सरकार न बनाए तब मुझसे बात कीजिएगा। और जहाँ भी नया इतिहास लिखा जाएगा, यहाँ भी जो है सपा नहीं जीतने वाली है, ये आप कान खोलकर सुन लीजिए। एक बस सवाल है बाबा, नाम बता दो। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, अब कोई नहीं बोला। बाबा से सवाल लेने दीजिए। 1 मिनट रुक जाइए। अध्यापक तुम हो, तुमको परिभाषित करना होगा, तब मैं बताऊंगा। तुम्हें कुछ आता है? एक सवाल लेने दीजिए। हाँ बताओ, बीच में नहीं बोलना, एक सवाल लेने दीजिए, नया सवाल। ठीक। एक नया सवाल। बाबा नाम बताओ। राम कैलाश मिश्र। हमें एक बात ये दिखाई पड़ रही है कि चुनावी माहौल में बरसाती मेढक की तरह केवल नेता उभर करके अपनी आवाज टर करने लगते हैं। जब हमारे यहाँ कोई दुख होता है, दर्द होता है, या देश की या गांव की या क्षेत्र की समस्या होती है, वहाँ गहराई तक किसी व्यक्ति को चिंतन करने का मौका नहीं मिलता है। मैं बताना चाहूँगा, वो मेरी व्यथा ये है, सारी व्यवस्था सब लोग करते आए और करते रहेंगे, लेकिन हम ब्राह्मण हैं, सनातन धर्म को भी मानते हैं, वही हमारा सब कुछ है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि धर्म की राजनीति, व्यक्ति विशेष की राजनीति, जो जात की राजनीति हो रही है, ये सर्वथा आगे जो कुछ है ये देश को जला देने की राजनीति है। यही हो रहा है सपा की ओर से। रुक जाओ। ये यही कर रहे हैं, ये हर पार्टियां कर रही हैं। यही कर रहे हैं। नहीं सुनो, ये हर पार्टियां कर रही हैं। यदि मैं भाजपा को कहूं तो भाजपा हिंदुत्व को लेकर के जब उभरेगी तो मुसलमान अपना लेकर के उभर जाता है। इसके पहले मुसलमान उभर चुका है, उभर जाता है। अब रही बात, हमारे यहाँ जो सिख हैं वो अपने संप्रदाय को आगे नहीं लाते, लेकिन जब मैं देखता हूँ चुनावी माहौल आता है तो हिंदू और मुसलमान का मुद्दा सर्वोपरि हो करके और ये जनजीवन में एक दरार बढ़ाने लगता है। सुन। जिन्ना का नाम किसने सबसे पहले जो है उनको आदर्श माना अपना? पहले इस पर हम कुछ टिप्पणी चाहेंगे आप लोगों की। कह रहे जिन्ना की बात कोई और कर रहा है, आप खुल के फिर क्यों नहीं बोल? हम जेपी जिन्ना जवाहर की बात नहीं करते, वो भविष्य में की बात कर रहे हैं, मौजूदा बात कर रहे हैं। जिन्ना को सुनो, हम जेपी जिन्ना जवाहर से भविष्य का कल्याण ना बना पाए हैं, ना बना पाएंगे, ये गए। हम भविष्य में अपना खेत देखेंगे कि हमारे जानवरों से बच जाए, हमारे बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए, हमारे जो है बीमारों के लिए दवा चाहिए। हमको ना जेपी चाहिए, ना जिन्ना चाहिए, ना जवाहर चाहिए, हमको स्कूल चाहिए,
अस्पताल चाहिए, सड़क चाहिए, और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है कि गांव या न्याय पंचायत स्तर पर आवारा पशुओं को बांधने के लिए एक गो आश्रय चाहिए। आप हमारे दरवाजे पे आए हैं, आपका स्वागत है। मेरे दरवाजे पर आप देखिए कि गौएं बंधी हुई हैं। ऐसी भी गायें बंधी हैं जो दूध नहीं देती हैं, और इसी में निगाह करिए 2-4 ऐसी भी गायें होंगी जिनमें रस्सी नहीं लगी है, वो केवल चली आई हैं। इस मुद्दे पर क्यों? इनके पास वोट नहीं है गायों के पास। अगर इनके वोट होता तो इनकी सुरक्षा हो जाती। ठीक, एक से जवाब ले लेते हैं। एक बार प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है। मोहित जी ये बताइएगा, लगातार वो कह रहे हैं कि ना कोई शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, ना गायों के लिए कोई इंतजाम है, फसलें चर जा रही हैं, गाय रखाएगा कौन? देखिए, अगर बात की जाए पशु की, तो आप अगर एक बार देखिए, मैं सीधा बताता हूं। देखिए, अगर बहुत समय पहले हम लोग एक आवाज उठाते थे, संस्कृति के मंच से भी मैं भागवत कहने के लिए जाता था, भागवत के मंच से भी, सनातन के मंच से भी आप भी आवाज उठाते थे, मीडिया चैनल वाले भी, कि गौ हत्या बंद करो। एक मुद्दा था कि गौ हत्या बंद करो। अब आज गौ हत्या बंद करा दी गई है तो उस पर लोग आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात, आप उधर अगर कैमरा पैन करेंगे तो देखेंगे यहां कुछ जानवर बंधे होंगे। क्या ये जानवर बंधे नहीं है? क्या ये खुले घूम रहे हैं, किसी का खेत चल रहे हैं? तो जब तक गाय दूध देगी आप उसको रखोगे, और गाय दूध नहीं देगी आप उसको छोड़ दोगे, तो हर एक पशु की जिम्मेवार सरकार बनेगी। दूसरी बात, 2019 में नंद योजना के माध्यम से गौशालाएं बन रही थी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो लोगों को थोड़ी सी भी व्यथा थी, एक बार जाकर के आप ज्ञापन देते, अपने यहाँ प्रधान को दीजिए, ये ना सुने तो आगे जाकर के जो एसडीएम को ज्ञापन दीजिए। आप अगर ज्ञापन देने के बाद भी अगर सरकार कार्य नहीं कर रही, तब आप उठाइए उस सवाल को। आप सरकार का सपोर्ट नहीं करेंगे, सरकार का समर्थन नहीं करेंगे, अपनी विचारधारा को आगे नहीं बढ़ाएंगे, बस खाली आप ये कहेंगे। और ज्यादातर हम जानते हो, देखिए अपने भाषा में, जे 1 बीघा के खेतिहार नहीं है उनका बहल्ला से सबसे ज्यादा परेशानी है। बोवे के 1 बीघा नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा उनका बहल्ला से परेशानी है। 1 बीघा छोड़ दूंगा, 10 बिस्वा का खेती नहीं करत बाय, लेकिन वह बहल्ला पर खाली ज्ञान देता है, तब हमका दिक्कत होती है। चलिए जवाब, 1 मिनट जवाब ले लेते हैं। कहते हैं जिनके पास जमीन नहीं है वो भी गाय पे ज्ञान दे रहे हैं, और खाली बोल रहे हैं कि पशु की समस्या है। नहीं, हमारे पास है पर्याप्त, और हम भी गाय पे ज्ञान दे रहे हैं कि परेशानी है। हाँ बिल्कुल है। और ये कह के आप नहीं किनारा कर सकते कि लोगों ने छोड़ दी। ये होना था, छोड़ी जाती थी पहले। आप ये कह के आए थे कि हम इनके लिए व्यवस्था करेंगे। 250 करोड़ का, 230 करोड़ का, 380 करोड़ का बजट दिया आपने, कहाँ चला गया? कहाँ बनी गौशाला? और ज्ञापन लोगों ने दिए, अपने प्रधान के माध्यम से दिए, एसडीएम के माध्यम से, मैंने अपनी ग्राम सभा में दिए। कौन सुन रहा है? और इतना आज के दौर में, इस बेरोजगारी के दौर में, इस महंगाई के दौर में इतना किसे समय है कि वो महीने में 4 दिन तहसील और महीने में 5 दिन डीएम कार्यालय दौड़ेगा? आपसे एक सवाल आप पूछिए, नहीं क्या करेंगे? रुके। जो आज गौएं घूम रही हैं, नहीं, जो पशु आज घूम रहे हैं, कुछ लोग उसको आवारा पशु का भी नाम देते हैं। गाय हमारी माता है, हम उसको नहीं, हम नहीं कहेंगे, कोई भी कह रहा हो। दूसरी बात आप सुनिए, इनसे पूछिए कि अगर ये गौएं गौशाला में नहीं बनती है तो उसके लिए दूसरा उपाय क्या है? कट जाएंगी। आप कटने का समर्थन करते हैं? आपसे सवाल पूछिए, दीजिए आईडी दीजिए, पूछिए कटने का समर्थन करते हैं? मैं बिल्कुल कटने का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन अगर गौशाला में नहीं बनती तो सरकार का कर्तव्य है उनका कोई दूसरा विकल्प निकाले। मजबूत होगा तो गौशाला बनेगा। लीजिए, अब लीजिए, अभी आप हमें खारिज कर दे रहे हैं सिरे से। बिल्कुल बनेंगी, निश्चित रूप से बनेंगी। और अभी हम विपक्ष में हैं तो आप हमें खारिज कर दे रहे हैं कि हम आपको 10 सीट नहीं जीतने खाली देंगे। एक गौ हत्या बंद होने से विरोधी पूरी तरीके से बौखला गए हैं, सीधा सा सिद्धांत। 1 मिनट रुकिए। प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि जैसे ही पुनः ये सरकार निर्वाचित होगी और ये चुनाव आयोग का जो प्रतिबंध है खत्म हो जाएगा, हम लोग स्वतंत्र हो जाएंगे कुछ करने के लिए, तो अस्थाई व्यवस्था हम इसलिए करेंगे। जो छुट्टे जानवर घूम रहे हैं उनके लिए अस्थाई व्यवस्था करूंगा। अब इससे बड़ा हम क्या करें? उनको मृत्युदंड दे दें इन सफाइयों के कहने से? ये तो कह रहे हैं कि समाजवादी की पार्टी की सरकार आ जाएगी, जो योगी आदित्यनाथ नहीं कर पाए। योगी आदित्यनाथ नहीं पर हम करवा रहे हैं। सनातन धर्मियों की जो है क्या नाम विरोधी पार्टी, वो क्या करेगी? ये खाली दम भरने का प्रयास कर रहे हैं। जो कर से ऊपर गोलियां, सुनिए, गौ गीता ब्राह्मण का संकल्प समाजवाद चिमटे से नहीं छुएगा। गौ गीता ब्राह्मण और सनातन का संकल्प समाजवाद चिमटे से नहीं छुएगा। इनका शासन काल था, कार सेवकों पर गोलियां चल गई, शंकराचार्य पर लाठीचार्ज हो गई। आप क्या बात करते हैं? जैसे शासन काल आएगा गौएं कट जाएंगी, आप ये तय करके रखिए। तो लगातार आप कहां से दिखा रहे हैं? मोहित जी, एक सवाल का जवाब दीजिएगा।
प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारी सरकार है छत्तीसगढ़ के अंदर। उन्होंने कहा कि हमारी जो सरकार है वो 2 रुपए किलो पे गाय का गोबर खरीदती है, सारी समस्या दूर है। आपकी सरकार क्यों नहीं लागू कर देती, कहते हैं। देखिए, प्रियंका गांधी जी हैं, क्या था उनका स्लोगन, लड़की हूं लड़ सकती हूं। लेकिन जब वो लड़की उत्तर प्रदेश की होगी, हाथरस की होगी, वो तभी लड़ने के लिए आएंगे। जब वो लड़की राजस्थान की होगी तो प्रियंका गांधी कभी लड़ने के लिए नहीं जाएंगे। दूसरी बात, आप गोबर खरीद रही हैं, अच्छी बात है, कहीं ना कहीं आपका भी योगदान होना चाहिए, क्योंकि लोग आते हैं इंदिरा गांधी गिनाएंगे, राजीव गांधी गिनाएंगे, आपके नहीं। सीधा सीधा मैं किसी पार्टी पे, हम किसी भी पार्टी के अच्छे कामों को नहीं नकारेंगे, हम उनके गलत कार्यों का विरोध करेंगे, सीधा सा सिद्धांत। अगर कोई भी पार्टी अच्छा कार्य करती है तो वो बात भी होनी चाहिए, गलत कार्य करती है तो वो बात भी होनी चाहिए। लेकिन जो कांग्रेस सरकार आज गोबर खरीदने का दंभ भर रही है, उसी कांग्रेस सरकार के शासनकाल में करपात्री जी महाराज के आप प्रवचनों को जाकर के उठा करके देखिए, करपात्री जी महाराज ने श्राप दिया था गौ हत्या है, सिखों का नरसंहार करवा देते। कांग्रेस पे क्या बात करें भाई, करपात्री महाराज के श्राप के कारण आज कांग्रेस का विलय हो गया, और यही अभी मुक्तेश्वरानंद जी के श्राप से इन पार्टियों का भी विलय होगा, आपकी आंखों के सामने होगा, समय रहते। कहां सा 70 साल से महाराज बहुमत में थी, साफ हो गए, 10 सीटों पे नहीं लड़ पाए। हाँ, आज भी तो 10 साल थी कांग्रेस केंद्र में। नहीं तो अभी होती जा रही है, धीरे 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 महाराज, नहीं करत करत अभ्यास ते जड़ मत हो तो सुजान। अस्तित्व तो शाश्वत सत्य है ना, अस्तित्व तो शाश्वत सत्य है। तो कांग्रेस अपने चरम पे थी, अस्त हो रही है, क्या भाजपा सदैव चरम पे रहेगी? ठीक। उत्तर प्रदेश चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की जैसे ही एंट्री हुई, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया और पूरे देश में उस पर चर्चा हुई। वो बयान था कि जब योगी मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों पर चले जाएंगे, तब तुम्हें कौन बचाएगा? क्या जवाब जाएगा इस अवध की धरती से? आप आए हैं सीधा मुद्दे पर। डॉक्टर साहब मुझे जवाब देने दीजिए। योगी मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों पे चले जाएंगे, तब तुम्हें कौन बचाएगा? अरे महाराज, मोदी योगी छोड़ा, तुम्हारे लिए तो एक बजरंग दल काफी है, पहली बात। दूसरी बात सुनो, आज मैं बताता हूं, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे अकबरुद्दीन ओवैसी हो, जो योगी को मठ में भेज रहे हैं, मोदी को पहाड़ों में भेज रहे हैं, ये राष्ट्रवादी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनको बताएगा, बजरंग दल उनको बताएगा, विश्व हिंदू परिषद उनको बताएगा, हिंदू युवा वाहिनी उनको बताएगा। और उनको साफ शब्दों में बता दो, मेरी नजर में, मैं पहले भी कहा था, आपके नजर में ओवैसी एक बड़ा नेता हो सकता है, इनके नजर में बड़ा पॉलिटिशियन हो सकता है, मीडिया की नजर में बड़ा टीआरपी हो सकता है, मेरी नजर में असदुद्दीन ओवैसी अंगा है, अंगा। सीधा सिद्धांत, हैदराबाद में लड़ोगे तो कार्य करोगे, यहां आओगे तो सीधा रेले जाओगे, सीधा। अच्छा, ये बताइएगा कि एक नेता है, मुस्लिम नेता, लगातार चर्चा में आते हैं, शायर हैं, और वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार अगर बनती है तो हम यहाँ से प्रदेश छोड़ने को मजबूर रहेंगे, क्योंकि मुस्लिमों पर सबसे ज्यादा अत्याचार होता है यहाँ पर। अफगानिस्तान की सरकार भी उत्तर प्रदेश की सरकार से, उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो अफगानिस्तान की सरकार अच्छी है, उत्तर प्रदेश सरकार अफगानिस्तान के जैसा शासन भी नहीं चला पा रही है। तो सबसे पहली बात आते हैं मुनव्वर राणा की, आप बात कर रहे हैं, आपने नाम नहीं लिया है। हमें तो लगता है, देखिए, कोई योगी के उससे जो है प्रदेश छोड़ रहा है, कोई देश छोड़ रहा है। चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है, चर्चा पाकिस्तान में हो रही है। नहीं, चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है, चर्चा पाकिस्तान में। और बौखलाहट तो देखिए, ये बौखलाहट बताती है। ये मुनव्वर राणा कह रहा था कि मैं अफगानिस्तान चला जाऊंगा, अरे मैं देता हूं टिकट का पैसा, जाओ अफगानिस्तान रहकर के आओ, वहां मरने वाला भी अल्लाह अकबर चिल्लाएगा, मारने वाला भी अल्लाह अकबर चिल्लाएगा। अल्लाह सुनेगा किसकी, ये मैं नहीं जानता। वहां कोई आरएसएस नहीं है, वहां कोई बजरंग दल नहीं है, वहां कोई भगवाधारी गुंडे नहीं है, वहां योगी आदित्यनाथ नहीं है, लेकिन मरने वाला भी अल्लाह अकबर चिल्ला रहा है, मारने वाला भी अल्लाह अकबर चिल्ला रहा है। मुनव्वर राणा ने भगवा को भगवा आतंकवाद की परिभाषा देने का प्रयास किया था। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आपको पता होगा, हिंदुओं ने कभी किसी के ऊपर सीधा वार किया ही नहीं है, सीधा सिद्धांत था। अगर अटैक हुआ है तो मुस्लिमों की तरफ से ही हुआ है। और इतिहास उठाइए, मैं पिछले बार भी बोला था कि इनकी विचारधारा क्या है, सिर्फ चांद सितारों वाली। उसने सोचा था कि चांद सितारे होंगे, एक परचम के तले सारे के सारे होंगे। जितने मारे हैं मुसलमानों ने, पूरी दुनिया ने मिलकर नहीं मारे होंगे। और अगर ये यथार्थ सत्य नहीं है तो मैं आज पूछता हूं कि नबी के नवासों का कत्ल करने वाले कौन थे? हसन हुसैन को मारने वाले कौन थे? हजरत अली को मारने वाले कौन थे? बीबी फातिमा को मारने वाले कौन थे? और अफगानिस्तान में, काबुल में मुसलमानों को ही मारने वाले कौन थे? बताइए, आरएसएस वाले थे। अच्छा, ये बताइए, अब राम मंदिर के लगातार बात करते हैं, चीजें करते हैं, तो शफीकुर रहमान जो सपा के नेता हैं, उन्होंने कहा कि ये बताइए, जो गलती अयोध्या में हुई थी वो अब मथुरा में नहीं होगी, 40 करोड़ है, हल्के में मतलब। हाँ, तो डेटा में 18 करोड़ आएंगे,
40 करोड़ है, इनको हल्के में मत लेना, खाली इनको 80 करोड़ जनता में 40 में इनको राशन देना। ये 1 के चौथाई आ गए हैं, लेकिन ये अल्पसंख्यक आयोग से आते हैं। ये जो पूरी तरीके से साजिश चल रही है देश में, आपको पता है, देश को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। इनका सिद्धांत यह है, बच्चे अल्लाह की देन नहीं है, जनसंख्या में बच्चे पैदा करके देश पर कब्जा करो लोकतांत्रिक रूप से। ये जहां गए हैं वहां पर कब्जा किए। एक देश नहीं था मुसलमानों का, देखते देखते 57 मुस्लिम देश हो गया, और एक सनातन धर्म जो विश्व में फैला हुआ था वो आज भारत देश में भी सिमट करके जा रहा है। मैं इस पर मुसलमानों को दोष नहीं देना चाहूंगा, इस पर दोष देना चाहूंगा तो उन तथाकथित हिंदुओं का जो हिंदू होकर के हिंदू का विरोध करते हैं। सीधा सिद्धांत मैं उनको कहना चाहूंगा। मैं हिजड़े को हिजड़ा नहीं मानता, मैं उन हिंदुओं को हिजड़ा मानता हूं जो हिंदू होकर के भी हिंदू धर्म की नीतियों का विरोध करते हैं, सनातन संस्कृति का विरोध करते हैं, राष्ट्रवाद का विरोध करते हैं, जय हिंद वंदे मातरम का विरोध करते हैं। और जब तक मेरे धमनियों में सनातन धर्म के संस्कृति का रक्त प्रवाहित होता रहेगा, राष्ट्रवाद की आवाज उठती रहेगी। सीधा सिद्धांत जी। जो बीजेपी में नहीं है वो हिंदू नहीं है, बताइए। जो बीजेपी नहीं है वो हिंदू नहीं है। ले लीजिए, ये गलत शब्द, असंवैधानिक शब्द है। मैं बीजेपी में नहीं हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ। मुझे नहीं, वो बैठे हैं, भागवत शास्त्री हैं, सनातन के बड़े ज्ञानी हैं। मैं बताऊंगा ना, मेरे जवाब दे। नहीं आपसे नहीं, आपके सवाल का एक जवाब। पहले आप हिंदू हैं कि पहले आप बीजेपी में हैं? पहले आप हिंदू हैं? हाँ, तो पहले आपकी विचारधारा है या पार्टी है? पहले आपकी विचारधारा या पार्टी है? तो आपको जय श्री राम का नारा लगाने से मंचों से क्या एतराज है, मुझे बताइए। नहीं लगा रहे हैं। कौन? आप यहां लगा रहे हैं, वहां लगाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको बर्खास्त। पाकिस्तान नहीं, समाजवादी पार्टी के कितने मंचों से जय श्री राम के नारे लगते हैं? नहीं, आप बताइए। आदरणीय तिवारी जी, आदरणीय तिवारी जी कितने मंचों से जो है जय श्री राम के नारे लगाए गए? जय श्री राम का नारा क्यों लगाऊं? मुझे धर्म की राजनीति नहीं करनी है। इनको इतना डर होता तो बोलते ना। मैं बोल रहा हूँ। ठीक, आखिरी बाबा संदेश लेते, क्या बोल रहे हो? और विरोधी है उस पार्टी ये से, आप क्यों जुड़े हैं? नहीं, ये महामूर्खता है कि जो पार्टियां हैं वो जातिगत हैं। जातिगत वोट बैंक के पीछे उनकी विचारधाराएं हो सकती हैं। क्या मायावती हिंदू नहीं है? आप बताइए, कांग्रेस में हिंदू नहीं है? राम मंदिर नहीं, सुनो, नहीं, राम मंदिर और ये मथुरा का मंदिर, केदारनाथ, ये सब सांप्रदायिकता से जुड़े हैं। जो शासन होना चाहिए वो सर्वजन सुखाय की बात। शासन धर्म प्राण होना चाहिए, शासन धर्म प्राण होना चाहिए। जब तक धर्म प्राण शासन नहीं होगा, देश का पतन हो जाएगा। निरपेक्ष होना चाहिए, धर्म निरपेक्ष नहीं। धर्म की जहाँ अपेक्षा होगी वहाँ पर विधर्मी शासन होगा। धर्म नहीं, पहले समझें धर्म निरपेक्ष का अभिप्राय। धर्म निरपेक्ष मतलब धर्म की जहाँ घोर उपेक्षा की जा रही हो उसे धर्म निरपेक्ष कहते हैं। यानी अधार्मिक शासन जिसमें मानव पीड़ा प्रधान हो उसे, हाँ, वो गलत परिभाषा जो है ये जिन्होंने ये धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है उन्होंने गलत व्याख्या की है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ही होता है कि जहां धर्म की अपेक्षा न की जाए, उसकी उपेक्षा, घोर उपेक्षा हो। धर्मानुसार हम अपना आचरण न करें, उसे धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। सुनिए, हमारा भारत देश ही, एक मिनट, नहीं, हमारा भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष है। हमारे यहाँ दिवाली भी होती है, हमारे यहाँ होली भी होती है, हमारे यहाँ मुहर्रम भी होता है, और कोई किसी को जो है आपत्ति नहीं होती है। सब लोग सब में भाग लेते हैं। कह रहे जानबूझ करके जातियों पे उसको बांट रहे हो, लेकिन देखिए आपने बहुत सही बात कही कि ये धर्मनिरपेक्ष देश है। ये धर्म नहीं, डॉक्टर साहब, आदरणीय डॉक्टर साहब, मैं बताता हूँ, ये धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर एक नारा लगाया जा रहा था, दिवाली में अली बसे राम बसे रमजान, ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। ये नारा लगाया जा रहा था। नहीं, बहुत सारे लोग लगा रहे थे। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की चटनी भी चटाई जाएगी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर। हिंदू मुस्लिम भाईचारा और धर्मनिरपेक्षता वहीं तक सीमित है जहां पर हिंदू बहुसंख्यक है। जहां हिंदू अल्पसंख्यक होगा, 100 मुस्लिमों के बीच में एक हिंदू कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। और मैं रिकॉर्ड देता हूं, 100 हिंदुओं के बीच में एक मुस्लिम सदैव सुरक्षित होता है। यह धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा। और लोग सांप्रदायिकता और ये तो शाश्वत सत्य है, अल्पसंख्यक हमेशा सुरक्षित महसूस करते हैं। हाँ बिल्कुल। हिंदुओं के बीच क्या, हिंदुओं में जहाँ सवर्ण बाहुल है वहाँ हरिजन असुरक्षित महसूस करते हैं, जहाँ हरिजन बाहुल है वहाँ हिंदू। हाँ, अब आप जातिवाद पे आ गए, अब आप जातिवादी हो गए।
हाँ, पहले समाजवादी, पहले समाजवादी, फिर परिवारवादी, फिर वंशवादी, फिर जातिवादी। वाह 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 वाह। हाँ हाँ हाँ। नहीं सुनिए सुनिए, नहीं नहीं नहीं, ये शुरुआत नहीं, ये शुरुआत करेंगे पहले समाजवादी, फिर आएंगे परिवारवादी, फिर आएंगे वंशवादी, फिर कुल से काम नहीं चलेगा तो कहेंगे हम जातिवादी। अब ये सत्ता मिश्रा, चौबे, पांडे, तिवारी, वर्मा, भूमियार, खटिक, पासी, चमार, बिंद, मल्ला, कोरी, ये सब सताएगा। अरे गर्व से कौम हिंदू है भाई, क्या बात करते हो आप? विवेकानंद ने नहीं कहा था, विवेकानंद सांप्रदायिक हो गए, विवेकानंद जी ने कहा था गर्व से कौम हिंदू, वो सांप्रदायिक हो गए, वो धर्मनिरपेक्ष हो गए। हिंदू होना गुनाह है इसलिए क्योंकि हिंदू ही हिंदू का विरोध कर रहा है। कि मुस्लिम कौन कह रहा है कि हाँ हम मुस्लिम, हम हिंदू हैं, हम जय श्री राम बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते, क्या सपा में होना? क्या नहीं नहीं, हम सपा से हैं, हम समाजवादी पार्टी से हैं, हमारे लिए जय अखिलेश तय अखिलेश, हम समाजवादी पार्टी से। सुनिए सुनिए, नहीं प्रामाणिकता क्या है भाई? आप अपनी विचारधारा बता सकते हैं, समाजवादी पार्टी का टैग नहीं लेंगे। चुनाव में बस कुछ दिन यहाँ पे वोटिंग होने वाली है, कितनी सीट? नहीं, मैं बीजेपी का लूंगा, मैं नियुक्त किया गया हूं, तब मैं बीजेपी का लूंगा। हाँ, आप लीजिए। पूर्ण बहुमत में सरकार बनाने जा रही है, 300 सीटें ला रही है। बिल्कुल। कितनी सीट भारतीय जनता पार्टी इस बार और समाजवादी पार्टी लाने जा रही है? जी बनने जा रही है। एक मिनट रुक जाइए। एक होता जानतो का, अभी सुनो जानतो का हुआ है, ये बरसे वाले हैं, जो बरसता है वो गरजता नहीं है, तो ये खाली बरसता है। और सुनो, और सुनाइए, सुनो हम आपका बताईता है, ये जो बताओ तो कितना सीट बताई नहीं? 300 प्लस कुछ भी हो सकता है। फरहा हो जी, फरहा जो धान होसा के बाद उड़ जाता है ना सन से, वो फरहा हो जाई है। और सुनो तब की 47 50 भी सीट नहीं? हाँ नहीं आएगी, समाजवादी पार्टी नहीं आएगी, एक भी नहीं आएगी। समाजवादी पार्टी की 50 सीटें नहीं निकलेंगी। और सुनिए, अखिलेश यादव करहल विधानसभा बचा ले जाए तो बड़ी बात नहीं छोड़ी थी विपक्षियों के लिए, लेकिन सच्चाई जो है वो आज सबके सामने आ चुकी है। चाहिए कितनी सीट आएंगी? हम भाजपा वाले 300 प्लस जा रहे हैं, ये अंतिम सत्य है। हम फेविक्विक डाले हैं उसमें, वो जो ईवीएम है, ईवीएम मशीन में कमल वाले हाँ, रुके बताता हूँ, सुनिए सुनिए मैं बताता हूँ। नहीं मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब। इनसे पूछिए जो फेविक्विक की बात कर रहे हैं, इनसे पूछे कौन से चुनाव निशान पे फेविक्विक पड़ा था, जरा इनसे पूछिए। हाँ अब सुनिए, अब कमल पे चुनाव, अब बस मैं यही सुनना चाहता था, अब मैं यही सुनना चाहता था, जब कमल जीत रही है, ये बस हटाइए, हो गया, खत्म, टाटा, खत्म। ये इनको ए भैया एक आखिरी कमेंट, उसके बाद को गुमराह मत कीजिए। कहने में गलती हुई, लेकिन बात यही थी कि समाजवादी पार्टी वगैरह फेविक्विक डाल करके ब्लॉक किया गया। जवाब क्या जाएगा? जवाब दीजिए, जवाब। दबाइए नहीं, बात को मेरे दबाइए नहीं, बात को समझ गया, आपका जवाब लेने दो, जवाब बोलो। देखिए अभी सब लड़कियां हैं, अब इनका इनाय पता भाई कि कमल वाले पर पड़ी है कि ऊपर जो हवा नहीं तो जवाब ये दे रहे हैं, जो बात ये फेविक्विक की कर रहे हैं, जिन्होंने भी ये कार्य किया और जिन्होंने भी ये कृत्य किया, पूर्णतया उसकी निंदा की जाती है। ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, सीधा सिद्धांत ये है, उचित जवाब। एक कमेंट बाबा बता रहे थे क्या किया जाता था? नहीं, पहले तो जो है पूरे बूथ लूट लिए जाते थे और उस मतपेटी में जो है पानी डाल दिया जाता था। सपा में ये करते थे कौन? ये जो है शिवपाल यादव एंड सन्स। अरे ऋषभ जी, सपा के शासनकाल में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, अफजाल अंसारी, आजम खां, गुंडाबाद सीधे अगर देखा जाए पूरी तरीके से चरम पे था। सीट 300 प्लस आ रही है एकदम। हाँ 300 प्लस बिल्कुल। समाजवादी पार्टी 300 प्लस आ रही है, और बीजेपी 50 भी नहीं आएगी। जवान बाबा भारतीय जनता पार्टी ये कह रहे, यहाँ से बोल रहे 50 सीट भी भारतीय जनता पार्टी नहीं लाने, कितनी आ रही है? 350 प्लस। हाँ कितनी बाबा सीट कितनी आ रही है? बच्चे उड़ जाएंगे सपा के, ये आज नोट कर लीजिए। भाजपा की कितनी सीट आ रही है बाबा? 300 प्लस। जी हाँ, कोई सीट आ रही है? ऋषभ जी 300 प्लस। ऋषभ जी एक नारा था कि नई हवा है नई सपा है, यही तो हारा था। तो ये नारा ऐसा नहीं, इस नारे में खुद नई हवा है नई सपा है फिर से सफा है, ये नारा था पूरी तरीके से। तो तमाम यहाँ के जो लोग हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की। इन सभी लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में तमाम मुद्दे हैं, तमाम राजनीति चल रही है, लेकिन देखना है होगा कि 27 तारीख को यहाँ पर जब वोट पड़ेंगे तब यहाँ की जनता जो है कौन सा बटन दबाती है, किस ओर यहाँ का जनता का मत जाता है। आप देखते रहिए, जुड़े रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।